अगर आप कन्नूर विजिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं। दिस इज द नियरेस्ट बीच फ्रॉम बेंगलोर वेयर यू कैन ड्राइव योर कार ऑन सी बीच। रहना हो तो इस बीच रिजॉर्ट एंड होटल पे ही रहिए। वहाँ आराम करना हो तो वो भी हो जाएगा, या फिर मोटर बोट लेके घूमने जाना है कैडबरी आइलैंड के मैंग्रोव जंगलों में तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सी सेल्स कलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे जी भर के कर सकते हो। कायाकिंग करना हो तो वो भी हो जाएगा, और अगर आप बीच में शांति से बैठना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर समुद्र को सिर्फ निहारना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ। तो गाइज, वेलकम टू दिस कन्नूर स्पेशल ब्लॉग। हम लोग कन्नूर गए थे पिछले महीने सितंबर 2025 में बेंगलोर से इन पहाड़ियों को पार करते हुए। तो यहीं पे मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि दिन के समय में ही इन घाट्स को क्रॉस कर ले तो अच्छा होगा। दिन में ही रात का माहौल बन जाता है, खूब बारिश होता है, तो ना जाने रात में कैसा होगा। तो हम भी तेज बारिश में बहती हुई पानी को चीरते हुए घाट को पार करके पहुंच गए कन्नूर के मास्कट बीच रिजॉर्ट, जो वहां के बेबी बीच के बिल्कुल किनारे पे स्थित है। और आप अपने रूम से ही बीच के सुंदर नज़ारा का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप शिप में ट्रेवल कर रहे हैं समुद्र के बीच में। तो अगर आपको भी ये व्यू चाहिए तो सी फेसिंग रूम सी लीजिएगा। दूसरे साइड के रूम्स बुक करेंगे तो ऐसा व्यू आप मिस कर देंगे। और ये होटल इसी व्यू के लिए ही पॉपुलर है। अगर रूम से ही ऐसा नज़ारा देखने को मिले तो बाहर घूमने का क्या ज़रूरत, और यहीं से ही आप पार्किंग एरिया को भी देख पाएंगे, तो कोई चिंता भी नहीं रहेगा। तो वो हो गया मेरी प्यारी कार। आज मैं इसी को ही लेके आया हूँ। फेरारी और लैम्बोर्गिनी घर पे पड़ा हुआ है। तो अगर आप भी कन्नूर ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो यही होटल ही बुक कीजिएगा। बाकी होटल्स से कहाँ ऐसा नज़ारा मिलेगा, नॉट पॉसिबल। ये तो एक्चुअली बालकनी है, असल रूम तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। रूम का प्राइस का बात करें तो पर नाइट 4000 रुपीज़ का है, पर मुझे क्लियर ट्रिप में 3000 का मिल गया। और हमने ये होटल इसी बालकनी के वजह से ही चुना था। तो यहाँ हम लोग 2 नाइट्स स्टे करेंगे और कन्नूर विजिट करेंगे। तो आप लोग भी देख लीजिए हमने कन्नूर पे कहाँ कहाँ घूमा, शायद आपको भी काम आ जाए। तो नेक्स्ट डे हम ड्राइव इन बीच गए, जो मास्कट बीच रिजॉर्ट से सिर्फ 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और बेंगलोर से 317 किलोमीटर पड़ेगा, जहाँ पे आप बीच में पानी पे अपने कार को ड्राइव कर पाएंगे। इस बीच का रेट सख्त है, तो इसीलिए यहाँ ड्राइव करना सेफ है। आपके कार के टायर्स रेत में नहीं फंसेंगे, लेकिन मस्ती मस्ती में ज़्यादा समुद्र के तरफ चले मत जाइएगा। इस बीच के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो आखिरकार मैं आ गया यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। ड्राइविंग के बाद थोड़ा चिल करने का मन हुआ और मैं शांति से बैठ गया। Oh no! तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ कार ड्राइव करने के लिए 40 रुपीज़ का टिकट लगता है। तो ड्राइव इन बीच से हम वापस होटल आ गए लंच करने। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, सेल एंड सेन नाम से। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, और सबसे अच्छा बात यहाँ से भी समुद्र का व्यू दिखता है। और मेन्यू में बहुत कुछ था खाने के लिए, जैसे कि ये सब। पर हमने ऑर्डर किया स्पेशल केरला लंच मिल, जो ये रहा, और काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया। लंच के बाद फिर से हम लोगों ने समुद्र को निहारा और सोचने लगे अब कहाँ जाए। और पहुँच गए यहाँ, जहाँ पे सेल्स ही सेल्स था। और इस बीच का नाम है धर्मादम बीच, जो ड्राइव इन बीच के पास ही है। लेकिन यहाँ पे इतना सेल्स नहीं था, तो इसीलिए हम लोग चले गए अजिकल बीच, जहाँ पे तो सेल्स का खजाना था।
लाखों के तादाद में सेल्स पड़े हुए थे। तो असल में इस बीच का नाम होना चाहिए था सेल बीच ऑफ केरला। तो ये जो बीच है ये मास्कट बीच रिजॉर्ट से 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है, पर दूसरे साइड में है और बहुत सिनेमेटिक जगह है। पहले यहाँ पे पुराने जहाज भी हुआ करता था जो अब नहीं है। उसके बाद हम लोग चले गए काटबेई आइलैंड को देखने, जहाँ इन मोटरबोट से ही जा सकते हैं। तो ये मोटरबोट्स जाएंगे उस मैनग्रोव फॉरेस्ट आइलैंड की तरफ। और इस मोटरबोट का फेयर है 800 रुपीज़ और इन मोटरबोट्स में 5 से 6 लोग जा सकते हैं एक साथ। तो पहले आपको बोट से मैनग्रोव फॉरेस्ट आइलैंड ले जाके छोड़ दिया जाएगा और जब आपका वापस आने का मन होगा कॉल कीजिए और वो लोग आपको वापस वहां से लेके आएंगे। या फिर आप यहाँ पे कायाकिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस रिजॉर्ट एंड होटल आ गए रिलैक्स करने इस इन्फिनिटी पूल के पास। तो कन्नूर का हमारा यह ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा लगा। मतलब इस रिजॉर्ट में ही अच्छा टाइम पार कर सकते हैं, कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं था। इसीलिए शाम के वक्त हम कहीं नहीं गए, होटल से ही सनसेट को देखा और मूनलाइट पे समुद्र का व्यू को एंजॉय किया। यहाँ गेस्ट के लिए गार्डन भी है, चेयर्स भी है और क्या चाहिए। तो अगर आप भी केरला ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो कन्नूर जरूर आए, काफ़ी अच्छा जगह है और इसी होटल पे ही रहे, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा केयरफुल रहिए क्योंकि केरला पे ब्रेन ईटिंग एमीबा का आतंक फैला हुआ है, तो इसीलिए हम भी काफ़ी सावधान थे, घर से ही पानी लेके आए थे। तो आने से पहले गूगल कीजिए हाउ टू अवॉइड ब्रेन ईटिंग एमीबा इन केरला। बाकी सब कुछ ठीक है। तो आपको हमारा ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।